Hello and welcome my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kavinder Singh. Today I discuss in class 10 chapter number 10 इलेक्ट्रिक करंट। जिस प्रकार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व आउट किया था हम लोगों ने। उसी टाइप से आज एक न्यू टॉपिक के साथ अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो अपना आज का टॉपिक बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो आज का टॉपिक मैं लेने वाला हूं ये फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी आज टॉपिक क्या बेटा ध्यान से सुनिएगा कि आज का टॉपिक है कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। यानी कहने का मीन्स क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर वायर है वहां पे अगर क्या कनेक्टेड है बेटा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जिस पे रेजिस्टेंस क्या है बेटा डिपेंड करेगा। तो उसी के स्टार्ट में अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार और अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था बेटा, आज का जो न्यू टॉपिक मैं ले रहा हूं कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कौन कौन से फैक्टर है बेटा ध्यान से सुनिएगा कि जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कहने का मीन्स क्या है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर वायर से बेटा कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? कंडक्टर वायर से कनेक्टेड है। तो वो रेजिस्टेंस कंडक्टर वायर की किन किन एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को जैसे पढ़ा रहा हूं तो मेरे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो आप पे डिपेंड करेंगे। क्या डिपेंड करेगा? मैं कैसा पढ़ाता हूं, आपको कैसे समझ में आ रहा है, आप कैसे उस चीज को लर्न करते हैं, वो सारे जो फैक्टर होते हैं किसी भी चीज के या किसी भी सब्सटेंस के बेटा फैक्टर होते हैं। उसी टाइप से आज का जो टॉपिक है कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस का बेटा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस टॉपिक एक्सप्लेन फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड इन कंडक्टर वायर, यानी जो भी फैक्टर है उसको एक बार ब्रीफली आप लोग क्या करो, उसको एक्सप्लेन करो। फर्स्ट क्वेश्चन के डिराइव एंड एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कौन कौन से फैक्टर है उसको आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसी टॉपिक से क्वेश्चन जनरेट होगा, डिफाइन रेजिस्टिविटी। क्या होती है रेजिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसके बारे में आप आज अपन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5 graph between the length and cross section area of conductor with resistance। ध्यान से सुनेगा। मैं आज टॉपिक लेने वाला उससे पहले आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन कितने टाइप के, 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज explain the factor on which resistance depend briefly। second question, what is resistivity and what is SI unit of resistivity, okay। and third question is numerical question and question number 4 graph between the most important question मैं बोल रहा हूं बेटा, इस साल आने के 100% चांसेस है कि जो लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर उसमें ग्राफ रेजिस्टेंस के कंपेयर में कैसे डिनोट करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया है कि 5 टाइप क्वेश्चन इज रिलेटेड इन दिस टॉपिक। फर्स्ट, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ब्रीफली पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन आज का। बेटा जो भी टॉपिक कराता हूं उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट कह रहा फैक्टर, फैक्टर का मींस क्या, मैंने कहा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा पूरा ये टॉपिक है क्या। मैंने कहा एक मेरे पास रूम है, मेरे पास क्या बेटा एक रूम है, तो रूम में कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसके ऊपर मैं डिपेंड करूंगा, यानी मैं एक रूम के अंदर रह रहा हूं तो रूम के अंदर क्या क्या फैक्टर होंगे जिस पे मैं डिपेंड करूंगा। सबसे पहले देखूंगा उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रीथ क्या है, कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, उसकी एबिलिटी कैसी है, वहां पे
कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, किस चीज का बना हुआ है, कोल्ड है या वार्म है, कैसा है, उसके ऊपर वो क्या करेगा, रूम डिपेंड करेगा। उसी टाइप से बेटा क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा एक कंडक्टर वायर, बेटा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्या लिया बेटा, एक कंडक्टर वायर लिया, इससे बेटा क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या कनेक्टेड बेटा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये मैंने क्या लिया बेटा, एक कंडक्टर वायर। अगली बात समझ में, अब मैं कह रहा हूं बेटा ये रेजिस्टेंस जैसे कनेक्टेड है, तो अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, फैक्टर ऑन द रेजिस्टेंस डिपेंड। अगर कोई भी कंडक्टर वायर है रेजिस्टेंस से अगर कनेक्टेड है तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने तार मोटा लिया, पतला लिया है, कैसा लिया तार, नेचर कैसा उस वायर का, तो वो अगर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट डिपेंड करेगा बेटा लेंथ ऑफ वायर, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ वायर पे। सेकंड डिपेंड करेगा बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इसको अपन कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। थर्ड अपन डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ वायर, एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ वायर। तो बेटा याद रखना, अगर कोई भी वायर है अगर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है बेटा, फोर फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। कितने फैक्टर पे बेटा, फोर फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर की लेंथ कितनी है, अगर वायर की लेंथ ज्यादा है रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा, 5 ओम, 100 ओम, 10 ओम, कितने ओम का। सेकंड डिपेंड किस पे करेगा बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उसकी विड्थ कितनी है, अगर तार मोटा हुआ, विड्थ ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस कम लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ वायर, यानी वो वायर किसका बना हुआ है, आयरन का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, किस वायर का वो बना हुआ है, वो थर्ड जो फैक्टर डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ वायर पे। एंड फोर्थ डिपेंड करेगा बेटा टेम्परेचर ऑफ वायर। कहने का मींस क्या है कि अगर मैंने कोई भी कंडक्टर वायर से अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो पहले मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इज totally depend on first length of wire यानी L, second cross section area यानी T, third nature of wire and fourth temperature of wire. Today discussing this topic. What is topic? Factor on resistance depend. ध्यान से सुनेगा, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, उसको अपन डीपली पढ़ेंगे। मैंने कहा है कि अगर कोई भी कंडक्टर वायर है अगर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है बेटा, तो किन किन करेक्टर पे डिपेंड करेगा, फोर करेक्टर पे क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। फोर फैक्टर पे वो हमेशा क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। कहने का मींस क्या है, ये मैंने वायर लिया कंडक्टर वायर बेटा, इससे क्या कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सपोज मानना जो रेजिस्टर मैंने लिया वो क्या रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो जैसे ही कनेक्टेड तो ये जो वायर है वो रेजिस्टेंस से किन किन करेक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो सबसे पहले इस वायर की लेंथ कितनी है, सेकंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसकी जो विड्थ कितनी है, थर्ड नेचर ऑफ वायर यानी वो वायर किसका बना हुआ है, एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ वायर यानी वायर का टेम्परेचर कितना है। क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो वायर होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेटल है या मेटलॉइड्स है या फिर नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो यूज नहीं होगा, जितने भी मेटल है उसमें सबके जो टेम्परेचर होते हैं बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वो चार कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट जो मैंने लिया है कि फैक्टर ऑन दिस रेजिस्टेंस डिपेंडिंग फोर फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, लेंथ ऑफ वायर, अभी मैं ब्रीफली समझाऊंगा इस चीज को। सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, थर्ड नेचर ऑफ वायर एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ वायर। यानी कहने का मींस क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर वायर से अगर बेटा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो फोर्थ फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड नेचर ऑफ वायर एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ वायर। नेचर ऑफ वायर का मींस है बेटा किस वायर, ये वायर है तो किस मेटल का बना हुआ है। बात समझ में आ गई? चलो इसमें डीपली अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो मैंने कहा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया,
थर्ड नेचर ऑफ वायर एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ वायर। ओके बेटा, तो मैंने पहले स्टार्टिंग में लिख दिया बेटा द फैक्टर ऑलवेज रेजिस्टेंस डिपेंड इन फोर कैरेक्टर, फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड नेचर ऑफ वायर एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ वायर। यानी अपन इसके बारे में बेटा आज डीपली पढ़ेंगे। तो मैंने कहा है ध्यान रखिएगा फोर फैक्टर पे रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है अगर किसी कंडक्टर वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्या था बेटा, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट क्या था बेटा, लेंथ ऑफ वायर। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने अभी कह दिया है कि फैक्टर किस पे, चार फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। चारों फैक्टर पे अपन डीपली पढ़ेंगे बेटा, क्या है क्या नहीं, ध्यान से सुनेगा। तो बेटा एक ही चीज याद रखना, अपन किन किन के कंपेयरिंग कर रहे हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर वायर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, दोनों किस पे बेस करते हैं, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सुनना, लेंथ ऑफ वायर बेटा हमेशा रेजिस्टेंस से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप लोगों को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं डायरेक्टली एंड इनवर्सली में क्या डिफरेंस है। डायरेक्टली में बोथ इंक्रीज होंगे और बोथ के साथ क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। इनवर्सली में क्या होगा, एक इंक्रीज होगा तो सेकंड डिक्रीज, सेकंड इंक्रीज तो फर्स्ट डिक्रीज। ओके, डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको मींस पता है, बात समझ में आ गई बेटा। तो मैंने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ वायर बेटा ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी कंडक्टर वायर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा रेजिस्टेंस की क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहने का मींस क्या बेटा, कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ वायर। बात समझ में आ गई बेटा। कहने का मींस क्या है, लेंथ ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मींस क्या, इसका मींस क्या बेटा, ध्यान से सुनना। इसका मींस क्या है कि अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, ध्यान से सुनना बेटा, इसका मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मींस बता रहा हूं मैं आपको। मैं फोर कनेक्टर ले रहा हूं, फोरों को विभिन्न एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट मैंने लिया लेंथ ऑफ वायर, तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हमेशा क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मींस क्या है, इस जो मैंने रिलेशन लिखा है, इसका रिलेशन का मींस क्या बेटा, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, बहुत चीजें एक साथ इंक्रीज होती है, एक साथ क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अगर ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, इस रिलेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वायर की लेंथ ज्यादा है बेटा, वायर की लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस वहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा ओम का लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। इसकी अगर कम है तो इसकी भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो अगर मैंने कहा है कि अगर कोई भी वायर है और रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, वायर की लेंथ ज्यादा है, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस अपन को कनेक्ट करना पड़ेगा वो भी अपन को ज्यादा ओम का कनेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं कह रहा हूं वायर की लेंथ कम है बेटा, तो रेजिस्टेंस मुझे वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, कम ओम का लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब बेटा इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ किसके बीच में बनाना है, आर के बीच में, और यहाँ पे अपन क्या लेंगे बेटा, लेंथ। लेंथ को किसमें लेंगे बेटा, ऐसी यूनिट लिखनी है, लेंथ को किसमें लेते हैं, मीटर में, और रेजिस्टेंस को किसमें लेंगे बेटा, ओम में। बात समझ आ गई। अब देख बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना रहा हूं। तो बेटा देखो दोनों के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो लेंथ ऑफ वायर भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, लेंथ ऑफ वायर की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, कम होगी। क्यों होगी, रीजन क्या दोगे आप लोग, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक दूसरे क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ आ गई। अब ग्राफ बनाता हूं बेटा, सुनना मेरी बात। अगर मैं कह रहा हूं रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम ली है, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। बात समझ आ गई। क्योंकि एक दूसरे क्या बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, कोई भी वैल्यू लेके। इसकी वैल्यू 1 ले रहा तो इसकी भी 1 आएगी, इसकी 2 ले रहा तो इसकी भी 2, इसकी 3 ले रहा तो इसकी भी 3। तो जब मैं दोनों के बीच में ग्राफ शो करता हूं तो देखता हूं ग्राफ कैसा आएगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिए बोर्ड पे एक बार, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा मैंने क्या कहा है, अभी तक स्टार्टिंग में वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद टॉपिक वापस स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा है द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड इन 4 कैरेक्टर, फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्ड नेचर ऑफ वायर एंड फोर्थ टेम्परेचर ऑफ वायर। 4 कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट मैंने क्या लिया बेटा, लेंथ ऑफ वायर। दिमाग कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ वायर
ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी हमेशा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर वायर की लेंथ की हमेशा क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मींस क्या है, लेंथ अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, अगर लेंथ मैंने वायर की कम ली है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वहां पर मुझे क्या लगानी पड़ेगी बेटा, कम वैल्यू लगानी पड़ेगी, कम होगा रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच में मैं ग्राफ शो करता हूं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है यार, मैं इसका आने के चांसेस है 100%। तो ग्राफ में किसके बीच में बेटा, रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में ड्रॉ करता हूं, क्योंकि दोनों बहुत क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी वैल्यू 1 लेता हूं, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 पे 2, 3 पे 3। तो ग्राफ देखता हूं तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा। बात समझ आ गई। तो अपन ने फर्स्ट कैरेक्टर पे अभी डिस्कस किया है, लेंथ ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओके, चलो सेकंड पे डिस्कस करते हैं। मेरा सेकंड फैक्टर क्या था आपके पास, ध्यान से देखिएगा। सेकंड फैक्टर मैंने लिखा था क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड फैक्टर क्या था बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, यानी उसके विड्थ पे डिपेंड करता है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। मींस क्या है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। बात समझ में आ गई बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की, यानी ए। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा इसका मींस क्या है, वहां पे याद रखना लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने कहने का मींस समझा चुका हूं, लेंथ ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर लेंथ कम है कम होगा रेजिस्टेंस। तो ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ बना। लेकिन सेकंड फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिए बेटा, कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर है वो हमेशा रेजिस्टेंस से क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि एक चीज इंक्रीज होगी तो सेकंड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। कहने का मींस क्या है, इस रिलेशन का कहने का मींस क्या है, ध्यान से समझिएगा बेटा। आपको कोई भी पूछता है कि क्यों होता है, क्या रीजन है, समझाइए, उसको मैं बता रहा हूं। कोई भी पूछे तो आप उसका आंसर दोगे, क्यों होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी बात सुना कि अगर मैंने कहा है कि इनवर्सली में एक चीज इंक्रीज होती है बेटा, सेकंड क्या होगी, डिक्रीज। अगर मैंने कहा, ऐसे रिलेशन समझा लो, ध्यान सुनना। अगर मैंने कहा है कि अगर वायर है उसकी विड्थ क्या है बेटा, ज्यादा है, तार मैंने क्या ले लिया बेटा, मोटा ले लिया है, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या लगाना पड़ेगा, मुझे कम ओम का कनेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। क्या कहा मैंने कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का वो क्या बेटा, बहुत ज्यादा है, तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी बेटा, आपको कम ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर वायर की विड्थ क्या बेटा, बहुत कम है, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। इस रिलेशन का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये हमेशा रेजिस्टेंस से क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच में ग्राफ बना लेता हूं बेटा। इसके बीच में ग्राफ बनाना है, यहां पे मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस किसमें लोगे बेटा, ओम में, ऐसी यूनिट लिखनी जरूरी है। और यहां पे ग्राफ इसके बीच बना रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया को किस लिखते हैं, ए, और एरिया को किसमें मेजर करते हैं बेटा, मीटर स्क्वायर में करते हैं। एरिया किसमें करते हैं, मीटर स्क्वायर में। अब बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू देखो, यहां पे ग्राफ डिनोट करते हैं 1 2 3। तो ग्राफ ऐसा है बेटा, ऐसा है। कहने का मींस क्या है, एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सेकंड की क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही। तो कहने का मींस एक की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो सेकंड क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ग्राफ याद रखना, मैंने अभी 2 पॉइंट समझाए हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां से एक फार्मूला भी जनरेट करूंगा मैं, आप लोगों को डिराइव करूंगा एक फार्मूला इन दोनों फैक्टर से। मैंने स्टार्टिंग कहां से की, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सॉरी कंडक्टर ऑफ वायर इज depend on 4 factor of resistance. First, length of wire, second cross section area, third nature of wire and fourth temperature of wire. तो first मैंने कहा है कि length of wire is directly proportional to the resistance. तो मैंने रिलेशन दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ग्राफ मैंने शो कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन। और इसको ग्राफ आएगा वो हमेशा नेगेटिव ग्राफ आएगा। एक चीज इंक्रीज होगी, सेकंड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ध्यान से सुनना, in equation 1 and equation 2, equation 1 क्या है बेटा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l,
इक्वेशन सेकंड क्या थी, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, ये था। दोनों को साथ जोड़ r यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में आएगी, अपर साइड में क्या है अपॉन a, दोनों को मैंने कंबाइन फॉर्म में लिखा है, लिख दिया। अगर यार ना फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अपन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है बेटा, कांस्टेंट। यहाँ पे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है एक कांस्टेंट आता है k, क्या है कांस्टेंट k, l अपॉन a। ये अपने पास एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है, बात समझ आ गई। वेयर r इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, k क्या है, ध्यान से सुना, रेजिस्टिविटी, k क्या बेटा, यहाँ पे जो फॉर्मूले में कांस्टेंट आया है k, उसको क्या कहते हैं अपन, रेजिस्टिविटी। l क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और a क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो अपन ने अभी आज जो फैक्टर डिस्कस किए हैं, फोर फैक्टर में से टू फैक्टर अपन आज डिस्कस किए। एक तो फैक्टर डिस्कस किया लेंथ ऑफ वायर, तो बेटा दिमाग में कॉन्सेप्ट याद है, लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्यों होता है, क्या नहीं होता है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ग्राफ याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में यूनिट भी लिखना है, यानी लेंथ को इसमें मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को इसमें, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे। जब दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं, तो दोनों को मैंने साथ कंबाइन फॉर्म में लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल l बाय a। जैसे फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा तो बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट क्या है बेटा, k l बाय a, यानी दोनों इक्वेशन का फार्मूला आपको जनरेट हुआ r इक्वल टू k l बाय a। ये फार्मूला कब काम आएगा बेटा, जब क्वेश्चन आता है उसके अंदर रेजिस्टिविटी गिवन हो, लेंथ गिवन हो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन में गिवन हो और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो अपन इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज क्या बेटा, r इज रेजिस्टेंस, l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर एंड a इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड k इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ओके, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घर रहिए बेटा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।